बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक बड़ी खबर है इस्लामाबाद से, और अगर यूं कहा जाए कि आज आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज पहला कदम उठा लिया है और काजी साहब को बैक फुट के ऊपर जाना पड़ा है, और एक एम्बैरेसिंग मोमेंट भी है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। हुआ इस तरह से है कि काजी साहब ने एक केस जो लगा दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने शहीद अरशद शरीफ का, उस पे उन्होंने ये बेंच को वापस भेजा और कहा कि ये गलती से 3 रुकनी बेंच के सामने लग गया और ये बेंच के सामने लगना चाहिए था 5 रुकनी बेंच के हवाले से। उसके बाद हुआ क्या कि केस दोबारा कमेटी में गया, तो कमेटी ने फैसला यह किया कि यह 5 रुकनी जो बेंच है उसको फैसला इस केस को सुनेगा। लेकिन तासुर यह कायम किया गया कि देखिए जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो इससे भाग गए हैं और वो तो ये केस सुनना ही नहीं चाहते। तो वहां पे सवाल यह पैदा हुआ कि भाई बात बड़ी सीधी सी है, अगर वो नहीं सुनना चाहते तो काजी फायज ईसा साहब क्यों नहीं इस केस को सुनते, वो भी तो सुन सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जो कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको लाइंस पढ़ के सुना देता हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुई हैं, तो आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। लिखा गया है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुनीब अख्तर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमेटी, हैव डिजायर्ड that in order to accurately reflect the discussion that took place in the meeting, the following modifications be made in the minutes of the 18th meeting of the committee। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये गुफ्तगू मुकम्मल तौर पे और उनका मौक़िफ़ जो पिछले मीटिंग मिनट्स जारी किए गए थे उनमें मुकम्मल तौर पे पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उन जजेस की ख्वाहिश के ऊपर के ताकि उस दिन के असल सूरत हाल की अक्कासी हो सके और लोगों को असल सूरत हाल का अंदाजा लगाया जाए, उन मीटिंग मिनट्स में मॉडिफिकेशंस तरमीम करके या कहिए कि मिनट्स दोबारा जारी किए गए हैं। अब उन मिनट्स में जो चीजें सामने आई हैं, पता यह चला है कि उसके अंदर सूरत हाल यह थी कि यह बेंच ऑलरेडी जो है उस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जस्टिस मंदोखेल जो है वो उनको सुन रहा था, और अब इस सारी सूरत हाल में इट वुड बी एप्रोप्रिएट दैट जस्टिस मंदोखेल heads the bench and 3 senior most judges after Justice Muhammad Ali Mazhar be included in said bench, namely Justice Aisha A. Malik, Justice Atar Minallah and Justice Sayyid Hassan Azhar Rizvi। क्योंकि उन्होंने हवाला दिया था उस वक्त के बेंच का जिसमें उमर अता बंदियाल साहब थे, उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे, और उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब थे। अब उसमें उमर अता बंदियाल साहब जो है वो रिटायर हो गए, इजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे गए, और मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। तो उसके बाद बेंच कौन सा बनता है? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बनते हैं, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बाद कौन से जज साहब बनते हैं? उसके बाद जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बनते हैं। तो वो 2 जजेस मौजूद है बेंच के, तो जब 3 जजेस पहले वाले निकल गए तो बाकी 2 जजेस मौजूद हैं, तो उसी तरतीब से जस्टिस मंदोखेल उस बेंच को हेड करें और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उसका हिस्सा हूं, और उसके बाद 3 उनके बाद जो भी जज सीनियर आते हैं उनको शामिल कर लिया जाए, जिसमें आयशा मलिक साहिबा हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं और सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं। ये नुक्ता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। अब इस सिलसिले में आप ये बताइए कि इसमें क्या उन्होंने गलत कहा था? बात उसूली तौर पे लॉजिकली ठीक है, और दोबारा मिनट्स जारी होने का मकसद क्या है? दोबारा मिनट्स जारी होने का मकसद यह है कि आपने पहले मिनट्स में वो सूरत हाल की असल रिपोर्टिंग नहीं की, आपने अक्कासी नहीं की, और इसका मतलब यह है कि चीजें वहां पे ठीक नहीं है। अब ये मिनट्स क्यों जारी किए गए मैं आपको भी बता देता हूं। अगर ये चीजें आज रिपोर्ट इस तरह से ना होती, ये मॉडिफिकेशंस ना होती, तो हो सकता है जजेस अपनी को प्रेस रिलीज जारी कर सकते थे या अपना अलग से मौकिफ दे सकते थे। अगर आपको याद हो, हम जुडिशियल कमीशन के इजलास के ऑडियो सुना करते थे
वजह क्या थी? उस जमाने में काजी साहब वो जो फैसला होता था उसके बाद एक और चीज लेके आते थे, तो फिर जजेस एट द एंड होता क्या था कि वो ऑडियो जारी करनी पड़ जाती थी कि अंदर हुआ क्या है। अब उन्हीं काजी साहब को इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वो जो हम सुनते हैं ना मकाफाते अमल, और वो जो आप बोएंगे वही काटेंगे, काजी साहब तो यही कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि काजी साहब इस हवाले से क्या जवाब देंगे कि आपने मीटिंग मिनट्स जारी किए और मीटिंग मिनट्स जो हैं उसके ऊपर बाकी ऑनरेबल जजेस की बुनियाद के ऊपर दोबारा जारी करने पड़े। तो पहले मीटिंग मिनट्स क्यों जारी ठीक तरीके से नहीं हुए? और आपने जज के हवाले से एक पूरे का पूरा जो आपके पीआरओज हैं उन्होंने एक तासुर कायम किया कि शायद वो भाग के चले गए हैं या पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो होपफुली आज अंदाजा होगा कि लॉजिकली उन्होंने कहा है कि भाई 5 रुकनी बेंच था, 5 में से 3 जजेस चले गए, 2 मौजूद हैं, 2 में से जो सीनियर है वो हेड कर लेगा जो मदोखेल साहब है, और उनके बाद आने वाले 3 जज शामिल कर लें, वो शामिल हो गए। इसमें क्या तमाशा था? लेकिन काजी साहब जो है वो जाहिर है उनको उनके हवाले से है कि वो एक्सटेंशन वाले चक्कर में है, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा जेस्चर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया या कोई अच्छी खबर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है। जेलों के दरवाजे की खबर सुन लीजिए। जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने फैसला दिया था कि 29 तारीख को आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कोई एजेंसी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। फिर इवन इस खदशे का इजहार भी किया था कहीं ऐसा ना हो कि उनको रस्ते में किडनैप कर लिया जाए, तो उन्होंने कहा था ये बात यकीनी बनाई जाए कि वो अपने घर आज रात गुजारें। तो आलिया हमजा साहबा जो है वो तकरीबन 14 या 15 महीने की एक जेल काटने के बाद आज बिल आखिर जेल से रिहा हो गई हैं। उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, उन पर फूल बरसाए गए, और वो भी बाहर निकल के इमरान खान के नारे लगा रही थी। देखें ये साबित होता है, ये आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, नाम लेते जाए ना, तैयबा राजा और दीगर लोग, ये ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि हमारी खवातीन कितनी बहादुर है। मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूं, ये जुमला बहुत ही शानदार है। मैं पिछले दिनों सहाफियों की निशिस्त में बैठा हुआ था, एक सहाफी ने तज्जिया किया, उसमें लाइन बड़ी खूबसूरत थी। कहने लगा कि कम से कम इन महीनों में हमें यह तो पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खवातीन है असल मर्द वही है, और असल ताकत भी वही है। अब उसको मर्द कहना चाहते हैं, असल ताकत कहना चाहते हैं। उनका मर्द तो भाग गया, और उनका उन्होंने बताया कि कैसे स्टैंड लिया जाता है। और फिर इससे एक और बात पता चलती है कि हमारी खवातीन कितनी मजबूत हैं, हमारी खवातीन कैसे धारा बदल सकती है, और उन्होंने तारीख में बदला है। यकीनी तौर पर ये अच्छे मनाजिर हैं, ये काबिल तारीफ और काबिल फख्र मनाजिर है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के हवाले से। एक खबर हो गई, अब शारे दस्तूर वाली खबर सुन लीजिए। नए नोटिफिकेशन की खबरें, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी की अपील दायर कर दी और उसके बाद इन्होंने कानून साजी कर ली, अभी सदर ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं या नहीं किए वो जाहिर अभी तक चीजें बाहर नहीं आई। अब मुस्लिम लीग नून से करीबी लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो दस्तखत होने की देर है और इलेक्शन कमीशन उन अरकान को दोबारा से नोटिफाई कर देगा। और अगर आपको याद हो तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल को चैलेंज किया तरमीमी बिल में, और उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि फौरी तौर पे ऑर्डर दिया जाए और उस ऑर्डर में ये कहा जाए कि सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। तो अब शरअ दस्तूर पे एक और नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन के हवाले से असल बात यह है कि क्या वो नोटिफिकेशन जारी हो, ये नोटिफाई हो जाए, ये अरकान इनको मिले, इस दौरान कोई कानून साजी होगी या नहीं होगी। ये एक अजीब सी सूरत हाल है, पूरे का पूरा तमाशा जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरा, एंकर इमरान रियाज के हवाले से खबर आपको बतानी है, और वो खबर ये है कि इमरान रियाज भाई का नाम ईसीएल में डाला गया था। वो बाहर जाना चाहते थे, एक बार उनको पिछले साल मई में उठा लिया गया, उन्होंने एक तवील अरसा गुजारा तकलीफ में उनकी फैमिली ने। उसके बाद वो हज पे जाना चाहते थे, उनको हज से रोक दिया गया। अब इतलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत के ऊपर इमरान रियाज साहब का नाम जो है वो ईसीएल से निकालने की मंजूरी दे दी है, और काबीना बाकायदा तौर पर मंजूरी कल दे देगी। चले, अच्छी बात है, उनकी जान जो है इस सारे मामले से छूट जाएगी, और उन्होंने जो इतना सफ़र किया है कम से कम अब वो सुकून से पाकिस्तान से मोहब्बत होना और धरती से वफादार होना और पाकिस्तान से वफादार होना कोई जुर्म नहीं है वो कि आप लोगों के ऊपर ज़मीन तंग कर दें। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।